मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी गरबे वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि गरबे जैसे धार्मिक आयोजनों में मुस्लिम समाज के लोगों की एंट्री हो रही है और वो लोग गंगा जमनी तहजीब का हवाला देते हैं। लेकिन मेरठ में एक सनसनीखेज घटना हुई है। यहाँ पर एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम क्या किया कि उसकी सज़ा उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और मौत भी इतनी खतरनाक कि रूह कांप जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। मेरठ में रहने वाले एक फहीमुद्दीन नाम के व्यक्ति की जो बेटी थी, उससे दीपक त्यागी ने प्रेम किया। करीब 2 साल से उनके बीच में संबंध थे। वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। ये बात दोनों को मालूम थी कि दोनों के धर्म अलग अलग हैं, लिहाजा उन्होंने अपने प्यार को खुले में परवान नहीं चढ़ने दिया। उनका जो प्यार था वो 4 दीवारी के बीच ही परवान चढ़ता रहा। लेकिन एक कहावत है कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छिपते, यानी कि प्यार, मोहब्बत और कोई बीमारी, इनको कोई छिपा नहीं सकता। वही हाल दीपक त्यागी के केस में भी हुआ। सभी के परिजनों को पता चल गया कि दोनों के बीच में मोहब्बत का खेल चल रहा है। और जब फहीमुद्दीन और उसके परिवार के लोगों को पता लगा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि आखिर एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार कैसे कर सकता है। हालांकि दीपक त्यागी ने उनके सामने शादी की भी पेशकश रखी कि भाई मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मेरा प्यार कोई गलत इरादे वाला प्यार नहीं है। लेकिन जो फहीमुद्दीन और उसके परिवार के लोग थे, उनके दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखों का जुनून साफ तौर पर पढ़ा जा सकता था, और उन्हीं के जुनून ने एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम दिया कि जिसको महसूस करके और सोचकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, दीपक त्यागी नाम का शख्स अचानक 6 दिन पहले लापता हो जाता है। उसके घरवाले उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। करीब 6 दिन पहले मेरठ के परीक्षितगढ़ी थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है। लेकिन डेड बॉडी ऐसी कि उसका सर ही गायब था। लेकिन जो धड़ था उसका, उस धड़ से पहचान हो गई कि वो जो धड़ था वो दीपक त्यागी का था। अब पूरे मेरठ में सनसनी का माहौल बन गया कि भाई आखिर तालिबानी स्टाइल में दीपक त्यागी की हत्या कौन कर सकता है। तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि भाई कौन मेरठ में वहशी दरिंदे आ गए हैं कि जो सिर को तन से जुदा कर रहे हैं। इतनी नृशंस तरीके से हत्या तो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति ही कर सकता है। अब पुलिस की जो जांच थी वो इस दिशा में जाने लगी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे पुलिस को सबूत हाथ लगे। पुलिस को पता चला कि एक फहीमुद्दीन नाम का व्यक्ति है जिसकी लड़की से दीपक त्यागी इश्क फरमाता था। बस फिर तो क्या था, पुलिस की समझ में पूरी कहानी आ गई। करीब 6 दिनों तक दोस्तों मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिर, यानी कि जो दीपक त्यागी का कटा हुआ सिर था उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। और आज आखिरकार पुलिस को उसका सिर मिल गया। और पुलिस ने इस मामले में फहीमुद्दीन समेत एक आसिफ नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। और जब दोनों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि दीपक त्यागी उनकी लड़की से प्रेम करता था। ये बात उनको हजम नहीं थी और इस वजह से उन्होंने दीपक त्यागी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने उनसे पूछा कि भाई मारने के तो और भी बहुत तरीके थे, आप कैसे भी दंड दे सकते थे, गोली मार सकते थे, चाकू मार सकते थे, लेकिन उन्होंने
कई सनसनीखेज बातें बताई। उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदू समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर मुसलमानों की लड़की से आप प्यार करोगे तो उसकी सज़ा ऐसी मिलेगी कि आपकी रूह भी कांप उठेगी, अगली 7 पुश्तें भी ऐसा करने से पहले सोचेंगे। और वाकई जो क्राइम करने का अंदाज था, जो धर्म के नाम पर मर्डर किया गया, वो वाकई ऐसा था। आप सोच कर देखिए कि किसी परिवार में एक व्यक्ति गायब है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, सर कहीं धड़ कहीं, तो क्या उस परिवार के ऊपर से गुजर रही होगी। तो यह है तालिबानी रूप। अब मेरा सवाल उन सेकुलर लोगों से यही है कि गंगा जमुनी तहजीब अब कहाँ गई। अगर कोई हिंदू युवक मुसलमान युवती से प्यार करता है तो उसका आप सर काट देंगे, ये कहाँ का न्याय है। वैसे आप गरबे में, डांडिया नाइट के आयोजन में आएंगे और आप कहेंगे कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पर आपको कानून नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको तहजीब नहीं दिखाई देगी कि जब एक लड़के की गर्दन सर से अलग कर दी गई। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे मेरठ में कोहराम मचा हुआ है। तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो एकजुट हो गए हैं और वाकई जो इस तरह की घटनाएं हैं वो खाई पाटने का काम करती हैं। मेरठ से कुछ ही दूरी पर मुजफ्फरनगर है, वहाँ पर 2013 में दंगा हुआ था। हिंदू हो या मुसलमान हो, तमाम लोग उस दंगे के दंश में मारे गए थे। बड़ी मुश्किल से जो दोनों समाजों के बीच में खाई थी उसको पाटने का काम किया। लेकिन मेरठ जैसी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक नफरत पैदा करती हैं कि भाई जो बहुसंख्यक हैं वो तो आपको अपनी गोद में बैठाएं, लेकिन आप लोगों के दिलो दिमाग में इतनी नफरत है कि आप प्यार करने की सज़ा सिर्फ तन से जुदा कर देंगे। यहाँ आपकी गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं आएगी। यहाँ पर आप का जो कानून है वो तालिबानी होगा। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं समाज में कोई खाई पैदा नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा तो सवाल यही है कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। बस मेरा यही कहना था। धन्यवाद।